रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सख्त सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय उनकी सुरक्षा को लेकर रूसी एजेंसियां बेहद ज्यादा डरी हुई है। ये डर तब और ज्यादा बढ़ गया जब कुछ महीने पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद रूस ने अब आनन फानन में पुतिन की निगरानी करने वाले सीक्रेट कैमरे का जो नेटवर्क था उसे बंद करने का फैसला लिया है। आखिर रूस को कैमरों से क्या खतरा था और अयतुल्ला खामेनी की मौत से इसका क्या कनेक्शन है और इस खेल में एआई की क्या भूमिका है, आइए इस पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या 28 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद कुछ महीने बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान और सुरक्षा को लेकर वहां की एजेंसियां बहुत ज्यादा चिंता में आ गई है। इसी बड़े खतरे को लेकर रूस की सबसे जो खुफिया एजेंसी है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने बीते दिन बहुत बड़ा कदम उठाया। एजेंसी ने पुतिन और उनके सबसे खास जो बड़े अधिकारियों की सुरक्षा और निगरानी करने का जो एक स्पेशल कैमरा था उसके नेटवर्क के कुछ हिस्सों को अभी बंद कर दिया है। रूस सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि आज की आधुनिक साइबर टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में एआई की मदद लेकर कोई भी दुश्मन देश या शातिर जो हैकर्स हैं इन कैमरों को हैक कर सकते हैं। वैसे में अगर ऐसा होता है तो जो हैकर्स हैं वो घर बैठे जान जाएंगे कि पुतिन कब कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और उनकी पल पल की गतिविधि पर जो है नजर रखी जा सकती है। आपको बता दें, खामेनी की मौत से रूस क्यों इतना ज्यादा डरा हुआ है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की जो हत्या थी इसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। आधुनिक दौर की जासूसी में दुश्मन देश अब पुराने तरीकों की बजाय एआई, डिजिटल मैपिंग और कई हाईटेक साइबर तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान में भी खामेनी की गतिविधियों और उनकी गुप्त ठिकानों को और उनके सुरक्षा घेरों की जो जानकारी है उसे निकलवाने के लिए एआई और आधुनिक तकनीकों का जो है सहारा लिया गया था। इसी डेटा और सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के दम पर जो है उन पर ऐसा हमला किया गया कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। रूस को इसी बात का डर सता रहा है कि जो तकनीक खामेनी की मौत की वजह बनी वही तकनीक अब पुतिन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। आपको बता दें, इस सुरक्षा अभियान के दौरान रूस की जो राजधानी है मॉस्को शहर, यहाँ पर जो आम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे हैं ये तो चल रहे हैं, लेकिन केवल पुतिन और उनके करीबियों की सुरक्षा करने वाले जो खास और खुफिया कैमरे हैं इनके सिस्टम को पूरी तरीके से जांचने के लिए बंद कर दिया गया है। इसका कारण है कि आज के समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो तकनीक है ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इंसानों से 1000 गुना तेजी से काम करती है और ये तकनीक लाखों करोड़ों घंटों की वीडियो फुटेज को कुछ ही मिनटों में खंगाल सकती है, स्कैन कर सकती है। हैकर्स जो है, मान लीजिए उन्हें कंप्यूटर में एक साधारण भाषा में सवाल टाइप करना होगा कि पुतिन कल किससे मिले थे, एआई तुरंत वीडियो खोजकर पुतिन के जाने आने का रास्ता, उनसे मिलने वाले लोग, उनकी सुरक्षा और कमजोर कड़ियां दुश्मन के सामने रख देगा। ऐसे में आपको बता दें, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी एक रिपोर्ट भी छपी है जिसके अनुसार रूसी सुरक्षा जो अधिकारी है उन सभी को इस बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि अगर कोई दुश्मन देश इस खास कैमरा सिस्टम के अंदर घुसपैठ करने यानी उसको हैक करने में कामयाब हो गया तो वो पुतिन और रूस के तमाम बड़े नेताओं की रोज की जो उनकी डेली रूटीन है, रोज की उनकी दिनचर्या है उसको आसानी से समझ लेगा। ऐसे में वो जान जाएंगे कि पुतिन किस समय उठते हैं, किस रास्ते से कहां जाते हैं, उनका सुरक्षा पैटर्न कैसे काम करता है। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने खुद आदेश दिया है कि इस पूरे कैमरा नेटवर्क का एक सुरक्षा ऑडिट यानी जो बारीकी से सुरक्षा की जांच की जाती है वो किया जाए। इस जांच के दौरान पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी, पासवर्ड सिस्टम और तमाम जो सभी तकनीकी हिस्से हैं इनको पूरी तरीके से खंगाला जाए, इनका रिव्यू किया जाए, इनको चेक किया जाए। जब तक इस बात का पुख्ता ये ना हो जाए कि सिस्टम सुरक्षित है तब जाकर ही कुछ हिस्सों और ज्यादा कड़ी सुरक्षा और नए पासवर्ड के साथ जो है इसे दोबारा चालू किया जाएगा। आपको बता दें, साइबर सुरक्षा में एआई से इतना ज्यादा डर क्यों है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स में नवंबर 2025 में हुई साइबर जासूसी की एक बहुत बड़ी और सच्ची घटना का हवाला दिया जा रहा है जिससे ये डर और ज्यादा मजबूत हो रहा है। एक बड़ी एआई कंपनी जिसका नाम एंथ्रोपिक है उसने खुलासा किया था कि चीन से जुड़े हैकर्स के एक बड़े ग्रुप ने दुनिया के लगभग 30 बड़े संस्थानों को अपना निशाना बनाया था।
इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, फाइनेंस, बैंक और पैसे से जुड़े संस्थान हैं, केमिकल फैक्ट्री हैं और जो बड़ी सरकारी एजेंसियां हैं वो शामिल थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस महा हमले में इंसानी हैकर्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि 80 से 90% का जो काम था वो एआई आधारित सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से कर दिया। इस घटना ने दुनिया को साबित कर दिया है कि एआई अब सिर्फ बातचीत करने का जरिया नहीं, बल्कि साइबर जासूसी और हैकिंग का एक बहुत बड़ा खतरनाक और शक्तिशाली हथियार बन चुका है। ऐसे में आपको बता दें, तकनीकी मामलों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की जो एआई टेक्नोलॉजी है, इन्होंने सीसीटीवी कैमरों की परिभाषा को बदल के रख दिया है। अब कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने वाले साधारण मशीन नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े डेटा सोर्स है, यानी वो जानकारियों के खजाने के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन कैमरों के वीडियो के जरिए एआई सॉफ्टवेयर ये आसानी से एनालाइज कर सकता है कि कौन सा इंसान कहाँ जा रहा है, किस नंबर की गाड़ी से जा रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, कौन सी इमारत कितनी सुरक्षित है और देश के महत्वपूर्ण ठिकानों पर क्या हलचल हो रही है। यही वजह है कि ईरान में हुए हादसे के बाद रूस समेत दुनिया भर की तमाम जो देश हैं और वहां की जो सरकारें हैं, अपने देश के सरकारी और खुफिया निगरानी सिस्टम यानी सर्विलेंस सिस्टम की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अब अलर्ट और सावधान हो गई। आपको बता दें, अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या ने साफ कर दिया है कि आधुनिक जो युद्ध है अब सरहदों पर मिसाइलों से नहीं, बल्कि एआई या साइबर कोडिंग के जरिए भी किया जा रहा है और किस तरीके से घुसपैठ करके बड़े नेताओं की जो अंदरूनी सुरक्षा है उस पर जो है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें, पुतिन के सीक्रेट कैमरा नेटवर्क को बंद करके उसका सुरक्षा ऑडिट करना ये साफ जाहिर करता है कि पुतिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए तकनीक के इस खतरे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अब देखना होगा कि एआई के इस दौर में रूस अपने राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ऐसा अभेद डिजिटल किला कैसे तैयार करते हैं जिसे भेद पाना दुनिया के बड़े हैकर्स के लिए भी नामुमकिन हो जाए।